हेलो बच्चों, आज भाषा ज्ञान आपके लिए जो है नई हिंदी व्याकरण का विषय लेकर आया है, लघु कथा लेखन। ये इसी साल से 2020 से आपके हिंदी की कक्षा 10वीं की परीक्षाओं में ये शामिल किया गया है। लघु कथा लेखन मतलब शॉर्ट स्टोरीज जो हम लिखते हैं। तो बच्चों, आप ध्यान से सुनिए कि लघु कथा लेखन क्या होता है, इसको हम कैसे लिखेंगे और हमारी कक्षा 10वीं की परीक्षाओं में ये कैसे क्वेश्चंस इसके आएंगे। बच्चों, भाषा ज्ञान का जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मेरी जो है आप ये देख सकते हैं मेरी वीडियोस को। आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि ये और बच्चों तक भी ये पहुँच सके। और मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये समझ में आया, और कुछ भी आपको क्वेश्चंस पूछने हो, कुछ नहीं समझ में आया तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं लघु कथा लेखन। बच्चों का मन हर पल नई नई चीज़ों को जानने और सीखने के लिए उत्साहित रहता है ना। यही नई चीज़ें अगर और मज़ेदार तरीके से सिखाया जाए तो वो और भी आसानी से इन्हें सीख सकते हैं, और इस काम में कहानियाँ आपकी मदद करती हैं। आपने देखा भी होगा, यदि हमें कोई चीज़ बच्चों को समझानी है और हम कहानियों के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं तो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाती है। ये कहानियाँ ही होती हैं जो बच्चों की कल्पनाओं की दुनिया को खूबसूरत बनाने में मदद करती हैं। कहानियाँ ना सिर्फ बच्चों के मनोरंजन का माध्यम है बल्कि खेल खेल में उनके जीवन को बेहतर बनाने का एक आसान तरीका भी है। एक छोटी सी कहानी बच्चे के मन में कल्पनाओं के नए द्वार खोलती है और अंत में बताई गई सीख उन्हें बचपन से ही अच्छे बुरे चीज़ों में फर्क करना सिखाती है। इतना ही नहीं, बच्चों का मन बहुत चंचल होता है। हो सकता है लंबी कहानियाँ उन्हें अपनी ओर खींचने में असफल रहें। यही वजह है कि हम कहानियों के इस सेक्शन में बच्चों के लिए लघु कहानियाँ लेकर आए हैं। तो देखिए बच्चों, लघु कहानी की परिभाषा। जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है क्योंकि यह सबके लिए मनोरंजक होती है। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव होता है। दादी और नानी की कहानियां तो प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु इनसे कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य मिलती है और इस शिक्षा को बच्चे अपने जीवन में जरूर धारण करते हैं। तो देखिए, कहानी लेखन के जो हमारे जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार की होती हैं। कुछ कहानियाँ लंबी होती हैं और कुछ कहानियाँ छोटी होती हैं। तो कहानी मूलतः छोटी ही अच्छी होती है क्योंकि बच्चों को जल्दी भी समझ में आती है और उससे जो सीख मिलती है वो भी बच्चे ध्यान से सुनते हैं। लंबी कहानियां उन्हें थोड़ा बोर भी कर देती हैं और वो ध्यान से सुनते भी नहीं हैं। अब देखिए, बोर्ड परीक्षाओं में आपको लिखने के लिए जब आएगा तो आप लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। दी गई रूपरेखा अथवा संकेत के आधार पर ही कहानी का विस्तार करना चाहिए। कहानी के लिए बच्चों आपको संकेत दिए जाएंगे, जैसे 2-3 लाइन्स दे दी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है, या बीच में से आपको एक्सप्लेन करना है, या कोई आपको एक टॉपिक बता दिया उस पर आपको कहानी बना के एक्सप्लेन करनी है। तो जो भी रूपरेखा या संकेत होगा उसी के आधार पर कहानी का विस्तार करें। अपने हिसाब से कहानी ना लिखें। कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना, मतलब ये ना हो कि कोई घटना या कोई आप बात किसी कहानी की अगर बता रहे हैं तो एक घटना तो आपने इतनी बड़ी कर दी और दूसरी बात को आपने कम शब्दों में बता दिया। मतलब आप घटनाओं और प्रसंगों का ध्यान रखें कि ज़्यादा विस्तार से भी ना हो और ज़्यादा छोटे भी ना हो, या कोई बड़ा कोई छोटा ना हो। किसी प्रसंग को ना बहुत अधिक संक्षिप्त लिखना, ना अनावश्यक रूप से बहुत अधिक बढ़ाना। तीसरा देखिए, कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि कहानी पढ़ने वाले का मन उसे पढ़ने में लगा रहे। जब हम कहानी लिखते हैं तो आप जब अपनी परीक्षाओं में आप कहानी लिखेंगे तो जब एग्जामिनर पढ़ता है तो उसको पढ़ने में मज़ा आए। तो आपको आकर्षक कहानी लिखनी है, मतलब जो उसका आरंभ लिखोगे वो आकर्षक होना चाहिए ताकि उसे पढ़ने वाले को मज़ा आए और उस पर ये जिज्ञासा बनी रहे कि अब इसमें आगे क्या होगा। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक और प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्दों का और लंबे लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए जिससे पढ़ने में कठिनाई हो। कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक भी देना चाहिए। जब भी बच्चों आप कहानी लिखो तो शीर्षक जरूर लिखना, टाइटल मतलब आप जरूर देना, उसका टाइटल लिखना बहुत जरूरी होता है। कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरे व लोकोक्तियों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए, मतलब जो घटित हो चुका हो। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए, मतलब ये ना हो कि आपने जो है शुरुआत तो बहुत अच्छी कर दी लेकिन आपने अंत नहीं करा। तो अंत भी उसका जो है, कहानी का जब आप अंत लिखेंगे तो वो भी अच्छे ढंग से लिखना चाहिए। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख आप ज़रूर लिखें, जैसे एक टाइटल आप ज़रूर लिखें, उसके बाद आप बीच में कोई भी लाइंस, मुहावरे, कोटेशंस डाल सकते हैं और एंड में जो आप सीख ज़रूर लिखें कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है।
देखिए, नई शिक्षा पद्धति के अनुसार कहानी लेखन नई शिक्षा पद्धति के अनुसार कहानी लेखन के स्वरूप में भी बदलाव किया गया है। इसके फलस्वरूप कहानी 4 प्रकार से पूछी जा सकती है। जो आपको पूछी जा सकती है वो कौन-कौन सी तरह से पूछी जा सकती है? पहला है कहानी से संबंधित अधिक से अधिक मुद्दे देकर। मतलब आपको कहानी से संबंधित कोई भी कहानी देनी है तो अधिक से अधिक मुद्दे दे दिए, फिर आपको उसी को संबंधित करके एक कहानी लिखनी है। दूसरा तरीका है कहानी से संबंधित कुछ मुख्य उद्देश्य देकर, मतलब मुख्य-मुख्य बातें आपको बता दी और उसी को आपको बनाकर एक कहानी लिखनी है। तीसरा है आपका कहानी की शुरुआत की कुछ पंक्तियाँ दे दी। मान लीजिए आपको कहानी की शुरुआत की कुछ पंक्तियाँ लिख के दे दी एग्जाम में, बाकी आपको खुद पूरी करनी है। और चौथा आपका जो है कहानी की अंतिम पंक्ति देकर, कि आपको लास्ट की लाइंस दे दी हैं लिखने के लिए, मतलब एग्जाम में दे रखी हैं और आपको उसको ध्यान में रख के पूरी कहानी को बनाकर लिखना है। तो ये 4 तरीके हैं जिसके अनुसार आपको कहानी लेखन आएगा। कहानी लेखन जो है बच्चों 10वीं कक्षा में जो है भाग ई में पूछा जाने वाला आपका प्रश्न है। यह प्रश्न 5 अंकों का पूछा जाएगा। इस प्रश्न में आपको विकल्प दिए जाएंगे कि मतलब आपको कोई भी एक विकल्प चुनकर आप उससे संबंधित ये प्रश्न लिख सकते हैं। और इन प्रश्नों की जो सीमा रखी गई है वो 100 से 120 शब्दों की रखी गई है। तो ये आप थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखिएगा। अब कहानी लेखन की जो विधियाँ हैं वो देख लीजिए। कहानी का अधिकाधिक प्रचार प्रसार होने के कारण छात्रों में भी आशा की जाती है कि वे इस और ध्यान दें और कहानी लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि इससे उनमें सृजनात्मक शक्ति जगती है। इसके लिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे 4 विधियों से कहानी लिखने का अभ्यास करें। पहला क्या है हमारा? कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना, रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना, अधूरी या अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना और चित्रों की सहायता से कहानी को लिखना। देखिए, कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना मतलब कुछ आपको टॉपिक दे दिया और आप उसको आधार मानकर कहानी लिखें। रूपरेखा दे दी, 2-4 पॉइंट्स दे दिए, उसके सहारे आप कहानी लिख रहे हैं। कोई कहानी आपकी अधूरी या पूर्ण है, उसको पूर्ण करके आप लिख रहे हैं। ये कई बार ऐसा भी देखा होगा आपने कि छोटी कक्षाओं में ऐसा पूछा जाता है कि चित्र दे दिए जाते हैं, और जैसे एक वो आता था प्यासे कौवे की कहानी भी कई बार देखी है आपने कि चित्र बना दिए जाते हैं, 3-4-6 चित्र बना दिए जाते हैं और उनको जोड़ कर आपको एक कहानी को पूरा लिखना होता है। तो आप ये ध्यान में रख के ये अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको एक दिया है एग्जाम्पल। देखिए, एक उदाहरण देखिए। एक किसान के लड़के लड़ते, किसान मरने के निकट, सबको बुलाया, लकड़ियों को तोड़ने को दिया, किसी से ना टूटा, एक एक कर लकड़ियों तोड़ी, शिक्षा, है ना। तो ये मैंने मेन मुख्य बिंदु आपको दिए। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन आया आपका कि उपयुक्त संकेतों को पढ़ने और थोड़ी कल्पना से काम लेने पर पूरी कहानी कैसे बनेगी। देखिए, एकता में बल, ये हमने इसको क्या दे दिया? टाइटल दे दिया, यानी शीर्षक दे दिया, और इसी को हमने ध्यान में रखकर एक पूरी लघु कहानी का लेखन कर दिया। ये बहुत आसान मैंने आपको बताई, आपने तो पढ़ी भी होगी एकता में बल, कि एक किसान था जिसके 4 लड़के थे और वो आपस में लड़ते झगड़ते थे। तो उसने जो है मतलब वो बहुत बीमार हुआ, उसे लगा ये आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो उसने लकड़ियों का जो है गट्ठर मंगवाया और जो है एक एक लकड़ी सबको दे दी। तो सब ने वो आसानी से तोड़ दी। गट्ठर तोड़ने को कहा तो वो नहीं टूटा। तो किसान ने क्या सीख दी इससे कि देखो, अगर तुम अलग अलग रहोगे तो तुम्हें कोई भी तुम्हारी जो है शक्ति को तोड़ देगा, लेकिन तुम अगर एक साथ रहोगे तो तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता, और तुम्हारी जो है एकता में इतना बल होता है कि तुम जो है मिलकर हर मुसीबत का सामना कर सकोगे। तो इस तरह से देखो, एक कहानी हमने एक बना दी है। ये हमने बचपन में भी कहानी पढ़ी है, तो मैं इसी के थ्रू आपको समझा रही हूँ। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो ये विषय आपका यहीं पे बच्चों पूरा होता है। धन्यवाद।